हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। किसके बारे में? कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करना सीखेंगे कि हम कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हम सीखेंगे कि इसमें कैसे इसकी नेमिंग करते हैं। जैसे एल्केन, आपने पढ़ा होगा, एल्केन सुना होगा, एल्कीन सुना होगा, या फिर इसका कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है ये। ठीक है, अब जो कार्बन कंपाउंड है आपका जो नोमेनक्लेचर है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला किसमें बांटा गया है? आपको कहा गया है किसका? रूट वर्ड्स। ठीक है, किसमें? रूट वर्ड्स में। सेकंड जो आपका किया गया वो क्या है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, की कितने टाइप्स के बॉन्ड है इसमें। करते हैं ना उससे पहले, जब भी कोई बेबी आए फिर कुछ होता है तो हम क्या करते हैं? इससे पहले कोई चीज हम लेते हैं तो हम उसका नेम रखते हैं। ठीक है, हमारा पपी लें तो हम नेम रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी नेमिंग रखी है कि इसे बोलते क्या है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे? इसमें सीखेंगे बॉन्ड कि कौन कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर हम सीखेंगे इसके फंक्शन ग्रुप। ठीक है, कि कार्बन कैसे, उसके क्या क्या फंक्शन ग्रुप होते हैं, कौन कौन इसके ऐड हो सकता है। 10th क्लास की बेस पे बताऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी। ठीक है, फटाफट सीखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अब रूट वर्ड्स बोलते हैं इसको। कैसे कहते हैं? अगर एक कार्बन की चैन है, ठीक है, एक कार्बन है, क्या है? एक कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं मिथ। ठीक है, अगर कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे मिथ। 2 कार्बन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? इथ। 3 कार्बन तो बोलेंगे ब्यूट। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 3 कार्बन होंगे, गंदा होना हमेशा जरूरी रहता है। 3 कार्बन तो क्या बोलेंगे इसे? प्रॉप। ठीक है, 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। पेंट, पेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेंट। गलती से मेरी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। 8 कार्बन ऑक्ट। 9 कार्बन नॉन। 10 कार्बन बैक। ठीक है, बेसिकली जो 10th क्लास में जो पढ़ते हैं वो हम हेक्स तक ही पढ़ते हैं। अब ये आपकी क्या है? रूट वर्ड्स हो गए कि एक कार्बन होते से बोलेंगे, 2 कार्बन होते से बोलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये सफिक्स स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने रूट पर आपको बता दिया। अब पहले थोड़ी सी एक चीज सीख लेते हैं, कार्बन के साथ कितने जो बॉन्ड कर सकते हैं, कार्बन कितने के साथ शेयरिंग कर सकता है, कितनों के साथ क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है। अब कार्बन की पता आपको वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो 4 के साथ में क्या कर सकेगा? शेयर कर सकेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? 4 वैलेंसी होती है इसके, कार्बन 6 होते हैं इसके पास, तो 2 और 4, तो 4 क्या करेगा? शेयर कर लेगा। ठीक है, ये हमें बता दिया। अब वो करता कैसे है वो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले बॉन्ड सीखते हैं। बॉन्ड कैसे होते हैं? 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इन। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड होता है ये। मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले क्या आता है? अल्केन। क्या आएगा? अल्केन आएगा। इसको हमारा क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एन। क्या बोलेंगे? एन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, और ये हमारा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आता है? दूसरा हमारे पास आता है अल्केन। क्या? अल्केन। ये हमारे पास क्या है? अल्केन। दूसरा क्या आएगा? अल्कीन आएगा। क्या आएगा? अल्कीन। ठीक है, मेरी थोड़ी इंग्लिश बहुत सुंदर है तो इसलिए प्लीज गलती हो जाए तो इतना माइंड में कीजिएगा। अल्कीन। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के पीछे पर कैसे बॉन्ड? डबल बॉन्ड होंगे। क्या बॉन्ड होंगे? डबल बॉन्ड। वेरी गुड। ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अब दूसरा आता है हमारे पास क्या? अल्काइन। तीसरा क्या आता है? अल्काइन। 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 ठीक है, अगेन मेरी गलतियां को मद्देनजर में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अल्काइन। ठीक है, अब अल्काइन, अल्काइन बोलता है आइन। क्या आएगा इसमें? आइन आएगा। तो इसमें कितने बॉन्ड चाहिए होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड चाहिए होते हैं। कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड, इट्स कॉल्ड आइन। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको। अब इसके बीच करते हैं, इसके बीच में बनाना है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। इसमें हम सिंगल बॉन्ड देखो इसमें भी है। ठीक है, हाइड्रोजन भी, तो इसमें हम हाइड्रोजन करते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, कार्बन आ गया, ये बॉन्ड आ गया, हमारा हाइड्रोजन लग गया सुंदर सा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। नहीं दिखा है तो सही से दिखाते हैं आपको। हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, ये हमारा CH4 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिथेन। क्या बोलेंगे? मिथ। एक कार्बन क्या बोलते हैं? मिथ। और ये क्या हो जाएगा? पूरा एन। तो क्या हो जाएगा? मिथ एन। वेरी गुड, मिथ एन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। मैम सारा एक ही में क्या करना है आपको?
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं समझा नहीं सकती, जल्दी जल्दी ऐसे बता देती हूँ। ठीक है, नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो क्या ये CnH2n+2। हम आगे और इसमें इथेन भी कर सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, बाकी सब आप लोग बना के दिखाइए। मैंने सिर्फ किसका बनाया है, मीथेन का। ठीक है, बाकी आपको बनाना है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अल्कीन करते हैं। अब अल्कीन में हमने क्या है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, पर मीथेन में सिंगल है, मीथेन में ओनली 1 कार्बन है। तो क्या इसके साथ बन सकता है, तो इसके साथ हम इन के साथ कभी मीथेन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, इसको हम इथ से स्टार्ट करेंगे, 2 कार्बन के साथ ही, 2 या 2 से ज्यादा कार्बन होनी चाहिए इसके साथ। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, इसको मीथेन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या सॉरी मीथेन, किसके स्टार्ट करेंगे, इथीन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो 2 कार्बन हमारे पास ऑलरेडी आ गए, करते हैं, 2 कार्बन लगे हुए। ठीक है, इनकी साइड से हमें कार्बन की कितनी वैलेंसी चाहिए होती है, 4 वैलेंसी चाहिए होती है। ठीक है, इसी में कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, बॉन्ड यहाँ पे ला देती हूँ मैं। ठीक है, इसी में कर देती हूँ, थोड़ी जगह की कमी के कारण। ठीक है, अब देखो कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी चाहिए होती है। यहाँ पे इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 2 है। तो मुझे और कितने कार्बन चाहिए, 2 और और कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 और चाहिए। तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा दूं और एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा दूं, तो क्या कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई है या नहीं हो गई है, देखो 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी आपकी हो गई है। ठीक है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगे, 2 हाइड्रोजन। सेम इस तरह इसमें देखना है, इसमें भी कितने हैं, 2 है, तो इधर भी एक इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हम इस 2 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n। ठीक है, अब इसमें +2 था, पर इसमें अब +2 नहीं रहेगा, इसमें क्या है Cn। आप रख के देखो ना, देखो 2 कार्बन है, ओके 2 कार्बन आ गए, तो यहाँ पे रखो 2, तो 2 कार्बन आ जाएंगे, और यहाँ पे H, यहाँ पे भी N से भी क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो 2 2 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। ठीक है जी, समझ आया, ओके। अब इसी तरह किसमें जाते हैं, आयन में जाते हैं। किसमें जाएंगे, आयन के अंदर जाते हैं। ठीक है, आयन के अंदर गए। अब इसमें कितने कार्बन है, 3 का, इसमें 2 कार्बन है, और वैलेंसी क्या है इसकी, कितने बॉन्ड है इसके अंदर, 3 बॉन्ड है। ठीक है, लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लिया मैंने, कार्बन कार्बन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब कितनी वैलेंसी की जरूरत है इसके पास, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। कितने हाइड्रोजन की, 1, तो एक इधर से लेगा और एक ही इधर से लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, C। ठीक है, क्या हो जाएगा, C2 और H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2 और H2। और इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इथाइन। क्या बोलेंगे इसको, इथाइन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इथाइन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 कर देंगे। ठीक है, ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले। और इसी तरह हर न्यू नेम में यूज करेंगे, हर वर्ड्स में। जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको मीथेन का, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। ठीक है, पहले आप फॉर्मूला इनपुट करिए, फिर आप उसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इन के साथ होगा, इन के साथ वैसे हो जाएगा, इथीन, प्रोटीन, ब्यूटीन, ठीक है, हेक्सेन। ठीक है, तो ऐसे करके इसके साथ भी चलेगा। सेम इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, आयन सब में लगा दो। इसी तरह ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया, इजी बता जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसा तो लगना कि खच हो गया पूरा सा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप एक होता है प्रीफिक्स में भी आता है, इसमें सफिक्स, मतलब जो आगे भी लगता है और पीछे भी। अच्छा, मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स में बताया। अब देखो सफिक्स का क्या था, जो एंड में लग रहा हो। ठीक है, एंड में लग रहा है, देखो एन कहां लग रहा है, एंड में लग रहा है, विथ इन एंड में लग रहा है। ठीक है, मतलब इसका सरनेम क्या मानो, सरनेम एंड में लग रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सफिक्स। ठीक है, एंड में सरनेम आगे लग रहा है तो प्रीफिक्स, सरनेम पीछे लग रहा है तो सफिक्स। ठीक है, अब जैसे फंक्शनल ग्रुप है, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई मुझे आगे रखना है। ठीक है, तो वो आगे रहना चाहते हैं। जैसे कि हैलोजन ग्रुप हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, तो ये क्या बोलते हैं भाई मुझे आगे रखना है, हम आगे घुस रहे हैं, पीछे नहीं रहने वाले।
ठीक है। तो इनके प्रीफिक्स में भी यूज करते हैं और सफिक्स में भी, प्रीफिक्स ठीक है और सफिक्स। अब जैसे हमने क्या लिया क्लोरो, आपके में जो है वो क्या है क्लोरो, Cl को क्लोरीन बोलते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमने क्या कर दिया, बोला क्लोरो रखिए, मतलब जो इसका आयुपैक नाम है वो क्या है क्लोरो, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रोमीन यानी कि ब्रोमो। अब मुझे बनाना है इसको मीथेन में, ठीक है। वैसे तो कार्बन जो मोस्टली जो बैलेंस ही करता है वो हाइड्रोजन के साथ करता है, पर वो कहता है क्या हम दूसरे भी हमारे साथ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो मना नहीं करता, कहता कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके साथ भी क्या रहूंगा खुश रहूंगा। आजकल के लड़के भाई मेरी वाली तो है ही मेरे साथ, दूसरी आ जाएगी वो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश रहूंगा। तो ऐसे यही बोलता है मैं भी ना खुश रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने मीथेन के साथ करवाया, मीथेन आ गया, ठीक है, सॉरी मीथेन से करवाते हैं, कार्बन आ गया, कार्बन से मैं करा दूं क्लोरीन, फिर कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, अब तो एक तो जाएगी ना बेचारी, तो जाएगी, ठीक है। तो ये चला गया, ठीक है। तो क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा क्लोरो मीथेन, क्या बनेगा ये सिंगल बॉन्ड वाले, तो क्या बन जाएगा क्लोरो मीथेन, ठीक है, क्लोरो मीथेन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3Cl, ठीक है। ऐसे ही क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या क्या है आपको फंक्शनल ग्रुप दूसरा हमारे पास होता है OH, OH हमारा होता है, OH को हम क्या बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल पीने वाली अल्कोहल नहीं, ये वाली अल्कोहल, ठीक है, मतलब ठीक है। इसका जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है ऑल का यूज करेंगे, ऑल, ठीक है। जैसे मिथनॉल, ओके, इथनॉल, ओके, ऐसे करके। दूसरा हमारे पास क्या आता है एल्डिहाइड, क्या आ जाएगा एल्डिहाइड, CHO, ये एल्डिहाइड, कौन सा ग्रुप होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें यूज करते हैं हम अल का, किसका अल, मिथनल, इथेनल, ठीक है। अब ये पीछे ये इसमें क्या है, ये इसके जो ये क्या है, ये सफिक्स है, ये पीछे जाना पसंद करते हैं, हम पीछे रहेंगे, पीछे जाना पसंद करते हैं, इथेनल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, ऐसा कर सकते हैं इसको। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ओके। दूसरा हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक 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 एसिड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें हम यूज करते हैं ओइक, ओइक, ठीक है, मिथनोइक, इथनोइक, ठीक है, ऐसे करके इसका यूज करते हैं, ओके। तो इतने ही आपके फंक्शन ग्रुप थे, ठीक है, ओके जी। तो किसी में कोई डाउट हो, इसको मैंने बहुत छोटे से फॉर्म में समझाया है, ओरली मैंने ज्यादा बताया है। अगर आपको कोई और ज्यादा सा चाहिए, थोड़ा और इंक्वायरी चाहिए, तो मैं इसमें लॉन्ग वीडियो भी बना सकती हूँ, ठीक है। थोड़े से और ग्रुप करते रहिए, खुश रहिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।